In last lecture I have completed exercise 1.2. Now I will start exercise 1.3. Now homogeneous differential equation. यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें दो पार्ट है, एक होमोजीनियस फंक्शन, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट होमोजीनियस फंक्शन. ए फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस. हम उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे जिसमें nth डिग्री होगी किसकी, x और y की, और उसको हम इस फॉर्म में पुट कर लेंगे. उसको x को कॉमन लेके उस फंक्शन से उसको इस y बाई एक्स की फॉर्म में बनाएंगे. यहाँ पर एक अल्टरनेटिवली एक ये है, इसकी एक और डेफिनेशन है कि एक फंक्शन है उसको हम कब कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री. जब हमारे पास उसकी डिग्री होगी, यहाँ पर एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन लेके तो लैम्डा एन एफ ऑफ एक्स वाई फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैम्डा. हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है एक्स और वाई में, वो किसके इक्वल है 3x + 2y. हम इसको होमोजीनियस फंक्शन कब कहेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेके इसको इस फॉर्म में बनाएंगे x की पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स. तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 3 + 2y बाई एक्स. तो x की पावर 1 और ये फंक्शन किसका बन गया, y बाई एक्स का. तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है. इसकी डिग्री कितनी होगी, जितना x के ऊपर पावर है तो वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1. ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को कॉमन लिया हुआ है हमें, तो एक एक्स नीचे आ जाएगा, तो प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2. ऐसे हमारे पास होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एक्स और वाई को, इस सेट टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. उसको आप कम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट पुट इन दी फॉर्म. यदि हम इसको इस फॉर्म में पुट कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन ऊपर और एक 2 नीचे. जो हमारे पास फंक्शन f1 है और फंक्शन f2 है, वो हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन होंगे, और जो फंक्शन है उनकी डिग्री सेम होगी. इसकी f1 फंक्शन की भी डिग्री सेम और f2 मतलब x और y की जो डिग्री है वो सेम है. जैसे इस एग्जांपल से यहाँ पर हमें दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2xy. यहाँ पर हमारे पास जो दो फंक्शन है, इसको होमोजीनियस इक्वेशन में जहाँ पर ये ऊपर वाला फंक्शन है वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और 2xy, तो इन दोनों फंक्शन की जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी है 2. इस वाले फंक्शन में भी डिग्री 2 है, y की डिग्री 2, x की डिग्री 2. इस फंक्शन में भी x और y दो x मल्टीप्लाई में तो डिग्री 2. तो ये हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है x और y की, मतलब f1 की भी डिग्री सेम है और f2 की भी वहाँ पर. और एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पर हम x को कॉमन लेंगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा फंक्शन y बाई एक्स को, इसको कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, यहाँ पर हम लेंगे डी वाई बाई डी एक्स. हमें ऐसी इक्वेशन दे के रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1 xy बाई f2 xy. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास f1 है f1 है और जो f2 जो दोनों फंक्शन है हमारे पास वो कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन होंगे जिसकी डिग्री होगी x और y की सेम. ठीक है, उसको हम उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों फंक्शन में से x को कॉमन ले लेंगे. जैसे हमने f1 xy को पुट कर दिया इसके इक्वल x की पावर n पाई 1 y बाई एक्स और f2 को इसके इक्वल पुट कर देंगे यहाँ पर. उसके बाद हम क्या करेंगे, y को vx पुट करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे. उसको ऐसे सोल्व करके हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा. एग्जांपल से देखते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है. एग्जाम्पल 1. एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डी एक्स, ये हमें दिया हुआ है. ठीक है, अब इसको हम किसके फॉर्म में लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के. तो डी एक्स फिर से ले आए और इसको इस साइड लेके चलेंगे, तो वाई स्क्वेयर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर
ये हमें दो फंक्शन ले लिए, एक f1 f2। यहाँ पर हमारे पास f1 की डिग्री भी 2 है और जो f2 फंक्शन है उसमें भी डिग्री 2 है। यहाँ पर y की पावर 2 है, x y की पावर दोनों को मिलाकर 2 और x की पावर 2। तो हमारे पास ये क्या सा फंक्शन है, एक होमोजीनियस फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि उसमें हमने किसको कॉमन लिया था, x को, तो यहाँ पर भी हम x को ही कॉमन ले लेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बाय एक्स स्क्वायर से। तो क्या होएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, इसको भी डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, ताकि हमारे पास फंक्शन वाई बाय एक्स में आए। इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई बाय एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक्स से कैंसिल, एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हम दोनों के नीचे लेके गए। उसके बाद यहाँ पर क्या, वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, वाई बाय एक्स, एक एक्स से कैंसिल और माइनस 1। तो हमने इसको किसकी फॉर्म में लेके आगे, y बाय एक्स की फॉर्म में, ठीक है। विच इज़ द फॉर्म ऑफ, विच इज़ फॉर्म ऑफ, तो डी वाई बाई डी एक्स किसकी फॉर्म में आ गया, एफ ऑफ वाई बाई एक्स की। ये हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद ये हमारे पास क्या आएगा, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे आगे, इसको सोल्व करने के लिए हम पुट कर देंगे y को किसके इक्वल, वी एक्स के, और इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ताकि हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर पुट कर सकें। इसको इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इस y का डेरिवेटिव करेंगे किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो v एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस एक्स एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, तो डी वी बाई डी एक्स। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, इसको हम क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को। तो क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखो ये वाला y बाई एक्स, यहाँ पर हम y बाई एक्स को निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को किस में पुट करेंगे, यहाँ पर हमने चेक कर लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब इस वाले जो इक्वेशन है हमारे पास, ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की हमने ये लिख दिया, और ये इसके डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमें पता है y किसके इक्वल है, वी एक्स के। y के इक्वल वी एक्स, तो v का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स y किसके इक्वल है, वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे इस वाली इक्वेशन से। तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल था हमारे पास, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचा वी माइनस यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, वी स्क्वायर बाई वी माइनस 1। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल किया था हमने, वी प्लस एक्स, यहाँ पर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इसके इक्वल आ गया। यहाँ पर ये था वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। उसके बाद हम वी को इससे लेकर चले जाएंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी माइनस 1 माइनस वी
एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे वी माइनस वन वी स्क्वेयर माइनस वी इंटू में वी माइनस वन, तो क्या बनेगा वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस वी अपॉन में वी माइनस वन, वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या बचा वी बाय वी माइनस वन, यहाँ पर एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको इस साइड लेके चले जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। देखो ये भी माइनस वन इस साइड आएंगे तो मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में भी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, और एक्स को इससे ले आएंगे, यहाँ पर डिवाइड आया मल्टीप्लाई, एक्स कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, हमने क्या किया एक्स और डी एक्स को तो हम ये इस साइड लेके आए और वी माइनस वन को इस साइड, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, यहाँ पर भी ऐसे। उसके बाद हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले हम यहाँ से वी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। इसमें से वी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वी वन माइनस वन बाई वी, और डिवाइड में वी है तो वी से वी कैंसिल, ताकि इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। तो वन बाई वन माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। वन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वी बी, वन बाई वी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है log v इज इक्वल टू वन बाई एक्स का log x, साथ में कांस्टेंट c। उसके बाद हम v माइनस log यहाँ इसको इससे ले आएंगे, v इज इक्वल टू log x प्लस c। log को इकट्ठा कर लेंगे, हम इसको इससे लेके चलेंगे तो v इज इक्वल टू log v मल्टी माइनस था यहाँ क्या प्लस, और साथ में क्या है प्लस log x प्लस c। इसको इससे लेके चले गए तो v इज इक्वल टू log a प्लस log a b, तो वी एक्स प्लस c यहाँ पर। और हम v क्या था हमारे पास y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो इससे v क्या आएगा y को इससे ले आएंगे तो v किसके इक्वल आएगा y बाई एक्स के। तो v को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, पुट v इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो v को y बाई एक्स log v को y बाई एक्स इंटू एक्स प्लस c, एक्स से एक्स कैंसर, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू log y प्लस c। एक्स को इससे ले आएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स log y प्लस c। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका, इस इक्वेशन का। नाउ एग्जाम्पल टू में हमारे पास क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसको हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे, इसको इससे ले आएंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई को इससे ले आए, ये प्लस में बन गया प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आया वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होमोजीनियस होगी। अभी यदि हम वाई को एक्स के नीचे लेके वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स, तो हमें ये देख रहे हैं कि होमोजीनियस है नहीं है। जो ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास उसकी पावर सेम है, यहाँ पर वाई की पावर 1 है और एक्स और वाई की पावर भी 1 है क्योंकि रूट में है, और एक्स की पावर भी हमारे पास 1 है। तो हमारे पास ये कैसा फंक्शन है, कैसी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम यहाँ पर इनकी जो डिग्री है वो एक्स और वाई की सेम होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई।
हमें ये चेक करना है कि जो ऊपर वाले की पावर है सेम होनी चाहिए, नीचे वाले की पावर भी एक्स और वाई की सेम है, तो दोनों की पावर सेम है। तो हम यहाँ पर वो रूल लगा सकते हैं, पुट कर सकते हैं वाई को किसके इक्वल वी एक्स के। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स सेम वही जैसे हमने पीछे किया था। इसको भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वी एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या पुट करेंगे, इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स, और y किसके इक्वल है हमारे पास वी एक्स के। तो यहाँ पर पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई किसके इक्वल है वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपोन में x। हमने यहाँ पर y को पुट कर दिया ये। अब हम अगले स्टेप में यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा v प्लस, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो फिर x यदि कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या से आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि अंडर रूट एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में कॉमन लेंगे तो यहाँ से कैंसिल होके क्या बचेगा, x ही बचेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर कॉमन लिया तो v स्क्वेयर और डिवाइड है x। यहाँ पर हमने ऐसे ले लिया कि जैसे वी अंडर रूट है एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसमें से x कॉमन लेंगे तो इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा, साथ में रूट आएगा तो वो कैंसिल होकर क्या ही बचेगा x। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी को इससे ले आए तो कैंसिल, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी से भी कैंसिल, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। अब हम कोफिशिएंट सेपरेबल कर लेंगे, डी वी इसको इससे ले आएंगे अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर, इसको इससे ले आएंगे डी एक्स बाई एक्स, इसको क्या कर देंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर इंटीग्रेट डी वी बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। जो हमारे पास इंटीग्रेट है वी 1 प्लस वी स्क्वेयर अंडर रूट इसके इक्वल होता है लोग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर के। ये हमें याद करके रखना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन फिक्स होता है। यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पर अब हम क्या प्रोडक्ट, यहाँ पर इसको इससे ले आएंगे log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस log x इज इक्वल टू c। तो log a माइनस log a बाई b, तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन में x इज इक्वल टू c। हम v को क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर y बाई एक्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक स्टेप और log यहाँ पर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर बाई एक्स है, इसको किसके इक्वल लिख लेंगे हम c को log c के, log c कांस्टेंट को log में लिख सकते हैं तो ये log से log के यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो क्या बचा p प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर बाई एक्स इज इक्वल टू c। और v को y किसके इक्वल है वी एक्स, तो v किसके इक्वल आएगा हमारे पास y बाई एक्स के। यहाँ पुट कर देंगे v को y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस v क्या y बाई एक्स, तो वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इस x को इससे ले आए तो सी एक्स। यहाँ पर हमें अभी क्या करेंगे y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ
यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो वाई बाई एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो फिर वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये एक्स इस साइड चला गया, तो ये आ गया। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। अब एग्जाम्पल 3, हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, हमें सोल्व करना है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, और बाद में हमें क्या गिवन है, एक्स को 1 पुट करना है, वाई को 1, दोनों को 1 1। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आना है, तो एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको ऐसा ले आएंगे, तो माइनस के वाई इंटू में एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब डी एक्स को इस साइड, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इससे लेंगे, एक्स प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर। हमारे पास ऊपर नीचे पावर सेम होनी चाहिए, वाई को अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर भी पावर 2 है, डिग्री 2 है, नीचे भी एक्स की डिग्री 2 है। तो हमारे पास ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल होगी हमारे पास, जिसकी डिग्री कितनी है, हमारे पास 2, यहाँ भी 2, वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करके भी 2, और वाई का इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो 2 आएगा, तो डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री 2। अब पुट करेंगे वाई को डी एक्स, और इसको वैसे जो पहले किया था डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बी एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएट 1, एक्स एज वी का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स। इन डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, डी वाई बाई डी एक्स को, तो क्या आएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर, और वाई किसके इक्वल है, वी एक्स, तो यहाँ पर वाई को पुट करेंगे वी एक्स। पुट करने के बाद क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को क्या पुट करना, वी एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई को वी एक्स अपॉन में हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वी अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो माइनस वी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, यहाँ पर वो है वी प्लस, ये नहीं है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट कर दिया था, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, माइनस ओवर वी इंटू में 1 प्लस वी यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको वी को इससे लेंगे, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस वी स्क्वायर, इसको अंदर ले, और यहाँ पर ये माइनस वी, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v और माइनस वी स्क्वायर। यहाँ पर हमने बोल दिया माइनस वी स्क्वायर, और इस माइनस वी को इस वी को इससे लेंगे तो माइनस वी, तो माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। अब आगे एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2v प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको इससे ले आएंगे, और v वाले कोफिशिएंट एक साइड, x वाले एक साइड, तो डी वी बाई 2v प्लस वी स्क्वायर
और एक्स वाले सेंस तो डी एक्स बाई एक्स, साथ में माइनस है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग डी वी बाई 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। अब हम इसको सोल्व इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, यहाँ पर v को कॉमन ले लेंगे। पहले तो डी वी बाई वी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। ये और इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, a बाय, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम अलग से डी वी वाले को। यहाँ पर 1 बाय वी इंटू में v प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल रख देंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन में a बाय b प्लस b बाय v प्लस 2। तो 1 बाय v इंटू में v प्लस 2 इज इक्वल टू a v प्लस 2 प्लस b, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे v इंटू में v प्लस 2, तो v तो है तो v प्लस 2 आएगा, और v प्लस 2 कैंसिल तो b इससे ये कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू a v प्लस 2 प्लस b हमने रख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे v को 0, v को यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो 2a इज इक्वल टू 1, a किसके इक्वल आएगा हमारे पास 1 बाय 2 के, ठीक है। a को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 1 बाय 2। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर v को पुट कर देंगे -2, यहाँ पर v को -2 पुट कर देंगे, तो -2 प्लस 2 0, यहाँ पर -2, तो b -2 इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या आएगी -1 बाय 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसको और इसको, तो 1 बाय b इंटू में v प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a को क्या आया हमारे पास 1 बाय 2, साथ में क्या v, और b किसके इक्वल आया -1 बाय 2, और साथ में क्या है v प्लस 2। अब हमारे पास 1 बाय v इंटू में v प्लस 2, हमने इसको किसके इक्वल रखा था, a बाई v प्लस b बाई v प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन में। उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, पहले तो b को 0 पुट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 2, 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आई। उसके बाद b को -2 पुट किया, तो -2 प्लस 2a 0, b को भी -2, b की वैल्यू आई। अब इसको हम इसके यहाँ पर पुट कर देंगे, इसमें 1 बाय v इंटू में 2 प्लस v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये वाला, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी वी, उसकी जगह हम ये पुट कर रहे हैं 1 बाय 2 कॉमन, तो क्या आएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय वी प्लस 2, और साथ में डी वी। यहाँ पर इसकी जगह 1 बाय वी 2 प्लस वी, इसको हमने ये पुट कर दिया, और किसके इक्वल था ये हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स के। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय 2, ये तो कॉमन ही है, तो इंटीग्रेट 1 बाय वी डी वी माइनस इंटीग्रेट 1 बाय वी प्लस 2 डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो 1 बाय 2 तो कॉमन है दोनों में, 1 बाय वी का इंटीग्रेशन log वी माइनस 1 बाय वी प्लस 2 का log वी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस log एक्स प्लस log सी। अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, सिंपल। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 log वी माइनस 1 बाय 2 log वी प्लस 2 माइनस log एक्स प्लस log सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर log एक्स को इससे लेके आएंगे ताकि हम इकट्ठा लिख सकें। तो 1 बाय 2 log वी प्लस log एक्स
हम log x को इससे ले आए और साथ में क्या था -1/2 log v + 2 इज इक्वल टू log c। उसके बाद हम ये v की पावर चली जाएगी, यहाँ पर 1/2 पावर यहाँ पर आएगी तो क्या बनेगा log √v प्लस log x, यहाँ पर माइनस log v + 2 की पावर क्या होगी 1/2 इज इक्वल टू log c। ठीक है, ये कैसे हुआ क्योंकि a log m किसके इक्वल होता है log m a के। ठीक है, log m है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास log a m के, ये इसके इक्वल होएगा। तो हमारे पास अब इसको इकट्ठा लिख सकते हैं हम log a प्लस log b, तो log a b v इंटू में x माइनस log √v + 2 इज इक्वल टू log c। तो log √vx, ये log a माइनस log b, तो log a/b √v + 2 इज इक्वल टू log c। सो log से log कैंसिल, √v इंटू में x अपॉन में √v + 2 किसके इक्वल आया c के, y किसके इक्वल था हमारे पास vx के, और v किसके इक्वल आएगा हमारे पास y/x की। तो यहाँ पर √y/x इंटू x, यहाँ पर √y/x + 2 इज इक्वल टू c। अब हम क्या कर देंगे स्क्वेयर बोथ साइड, यहाँ पर हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो y/x, इसका स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो, यहाँ पर x² अपोन में y/x + 2 इज इक्वल टू c²। सो एक x एक कैंसिल, तो y इंटू x अपोन में y + 2x अपोन में x इज इक्वल टू c²। यहाँ पर x से x कैंसिल, तो y इज इक्वल टू c²। यहाँ पर हमारे पास था y इंटू x², यहाँ पर x y/x, यहाँ पर x² था और साथ में y/x था, तो इस x से कैंसिल, तो y(x²) c² इंटू में y + 2x। क्या किया हमने यहाँ पर y, यहाँ पर था y(x²/x), नीचे हम x ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y + 2x और इस x के कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने y(x² और y + 2x इससे, तो y(x² इज इक्वल टू c² इंटू y + 2x। अब हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास y(x² इज इक्वल टू c² इंटू में y + 2x। पुट करेंगे हम x को 1 और y को 1, तो y भी 1 x भी 1, तो 1 c² y1 प्लस x को 1 2, तो 3c² इज इक्वल टू 1, c² इज इक्वल टू 1/3। c किसके इक्वल आएगा हमारे पास, हमें तो c² ही निकालना है यहाँ पर, तो c² पुट कर देंगे, तो x²y, c को क्या आया 1/3 का स्क्वायर, c² आया 1/3 इंटू में y + 2x, 3 यहाँ पर चला जाएगा, तो 3x²y इज इक्वल टू 2x + y। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका। यहाँ पर हमने क्या किया, x और y को यहाँ पर 1 पुट किया, तो c² की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास 1/3, और बाद में यही पुट कर दिया हमने c² निकाल के वैल्यू, और ये आया। यहाँ पर हमने स्क्वेयरिंग करी x² की, तो हम यहाँ पर कैंसिल नहीं करेंगे इसको, ये गलती से कैंसिल हो गया था, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम नीचे से x को एलसीएम ले लेंगे, नीचे से यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे x, तो y + 2x, x से x डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल, तो y(x²) y + 2x को इस साइड, तो c²।